दोस्तों, एक कार जो कि मुंबई की सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा फर्राटे भर रही है, उसमें सवार हैं रचित और सोनिया। ऐसा लग रहा है जैसे उनको कहीं पहुंचने की बहुत ही जल्दी है। दोस्तों, बहुत जल्द वह गाड़ी पहुंच जाती है मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र में। और दोस्तों, यहाँ का जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर वह गाड़ी रुकती है। अब वो दोनों एक लिफ्ट का सहारा लेकर सीधे पहुंचते हैं 12वीं मंजिल। वहाँ एक कमरे का जो दरवाज़ा है वह उसकी डोरबेल बजाई जाती है। उसके बाद वह दरवाजा खुलता है और यहाँ पर रचित अपनी पत्नी सोनिया को उसमें छोड़ देता है, यानी कि सोनिया अब कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद वह जो रचित है वह अब नीचे आ जाता है अपनी गाड़ी में और गाड़ी में बैठकर सीधे पहुंचता है एक कैफ़े पर और कैफ़े में कॉफ़ी पीने लगता है। दोस्तों, वह इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका फ़ोन आएगा और कब वह वापस अपनी बीवी यानी कि सोनिया को लेने जाएगा। दोस्तों, समय बीतता है और अब बजते हैं सुबह के 3। अचानक से रचित का फ़ोन बजता है और रचित के फ़ोन बजते ही रचित अब उठ खड़ा होता है और फिर दोबारा से पहुंचता है उस 12वीं मंजिल पर। दोस्तों, दरवाज़ा फिर खुलता है और उसमें से निकल कर आती है सोनिया। सोनिया, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वह ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही है। आखिर उस सोनिया के साथ उस कमरे में क्या हुआ और क्यों रचित अपनी बीवी सोनिया को वहां उस कमरे में छोड़कर आया। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देगा यह मामला। आप ये जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे कि इस नए दिखावे की दुनिया में ऐसा भी बुरा कृत्य हो सकता है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप एक भी सेकंड की इस वीडियो को मिस ना करें, वरना आप रह जाएंगे पीछे एक अहम जानकारी से। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है ठाणे, मुंबई से। दोस्तों, मुंबई में ठाणे एक वाकई में बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहाँ पर रहने वाला है वह लड़का रचित, जिसने बहुत ही जल्दी MBA पास किया है। दोस्तों, MBA पास करने के बाद अब वह जगह जगह कंपनियों में अपनी ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू देता हुआ घूम रहा है। दोस्तों, बहुत ही जल्दी रचित को एक वाकई में शुभ सूचना मिलती है कि उसका एक नामी गिरामी कंपनी में, MNC कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई, यानी कि उसकी जॉब लग गई है। दोस्तों, उसको अब बहुत अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। दोस्तों, वह अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। रचित के परिवार में उसके माँ बाप, बहन भाई सब लोग हैं और रचित की इस खुशी में सभी लोग उसका साथ देते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्दी रचित के माता पिता अब रचित के लिए संबंध भी ढूंढने लगते हैं, यानी कि एक विवाह का संबंध। दोस्तों, इसी बात के चलते रचित के लिए एक संबंध आता है। वह संबंध होता है सोनिया नाम की उस लड़की का। सोनिया, जो कि अपने पिता की एक लड़की है, लेकिन उसकी एक सौतेली माँ है। वह अपनी सौतेली माँ के उन तानों से बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। लेकिन सोनिया है बहुत सुंदर। सोनिया जिस प्रकार से अपनी सुंदरता को दिखाती है, देखती है, वह हैरान रह जाती कि वाकई में वह अपने पिता की बहुत ही सुंदर बेटी है। दोस्तों, जैसे रचित के माता पिता के पास रचित के लिए सोनिया का फोटो पहुंचता है तो वो दोनों फोटो में देखकर बस हाँ कर देते हैं और रचित को फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि बेटा, ये देखो लड़की तुम्हारे लिए कैसी रहेगी, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी दिखने वाली है लड़की, जिसकी कद काठी और शरीर बहुत ही सुंदर है। उसे देखते ही रचित, जो कि रंग में सांवला था, वह अब अपनी हाँ भर देता है और कहता है कि जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए, मुझे ये लड़की पसंद है। दोस्तों, फिर क्या था, बहुत ही जल्दी रचित की शादी हो जाती है सोनिया के साथ। सोनिया अपने पति रचित को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनका यह जीवन का संसार आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, जैसे कि रचित को सोनिया मिली थी उसकी पत्नी के रूप में, अब वह रचित फूले नहीं समाता है। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात तो यह होती है कि रचित के जो साथी होते हैं वो कहते हैं, यार कहाँ रचित तू, कहाँ तेरी पत्नी, लंगूर के हाथ अंगूर लग गया है, यानी कि इस तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन जो सोनिया है वह तो रचित के साथ बहुत ही खुश रहती है। दोस्तों, जिस कंपनी में रचित काम करता है वहाँ पर एक अलग ही ढोंग दिखावे का कल्चर होता है। वहाँ पर हर वीकेंड पर एक पार्टी आयोजित की जाती है और दोस्तों, उस पार्टी के अनुसार वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर पहुँचते हैं और दोस्तों, वहाँ पर जो खाना पीना होता है उसके बाद
फिर उन लोगों को वहीं होटल पर रुकने की कहा जाता है, यानी कि सभी लोग रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही हैरानी की बात तो ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर नहीं रुकता है। यानी कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिसके पास उसकी पत्नी है वो बेकार है। यानी कि एक व्यक्ति के पास उसकी पत्नी दूसरे व्यक्ति की पत्नी होती है और दूसरे के पास उसकी पत्नी जाती है, यानी कि वाइफ एक्सचेंज का काम चल रहा होता है। ये वाइफ एक्सचेंज वाला जो कल्चर है ये ऐसी जगहों पर ज़्यादा फल फूल रहा है जहाँ पर ये दिखाने वाले, कहने वाले, ढोंग करने वाले नए समाज के लोग हैं और ये दिखाते हैं लोगों को कि हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और बस हमारे बीच में इसी प्रकार की संस्कृति फैली हुई है। दोस्तों, इस वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए वो लोग अपनी अपनी पत्नियों का एक्सचेंजिंग करते हैं और दोस्तों उसी के दौरान यहाँ पर अब लोग दवा बनाने लगते हैं रचित के पास कि रचित तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाते हो। रचित जो कि पूरी प्रक्रिया को जानता था वह अब अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह भी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। दोस्तों, इस प्रकार से यह सिलसिला चलता है, कुछ समय बीतता है लेकिन रचित अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं ला पाता है। दोस्तों, एक दिन की बात, अब रचित को बहुत ही ज़्यादा सख्त हिदायत मिलती है कि उस वीकेंड पर उसको उसकी पत्नी को लाना ही होगा। रचित अब अपनी पत्नी सोनिया को लेकर पहुँच जाता है और सोनिया को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि वाकई में सोनिया बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही कमसिन शरीर, और उसको देखकर बस अपनी आहें भरने लगते हैं। सोनिया जो कि दिखने में वाकई में बहुत सुंदर है, अचानक से जैसे कि वे पहले ही बात करके आए थे, सोनिया पेट में दर्द होने का एक बहाना बनाती है और कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द है और अब रचित अपनी पत्नी सोनिया को लेकर वापस वहां उस पार्टी से आ जाता है। दोस्तों, रचित का जो मैनेजर होता है वह मैनेजर उसकी आंखों में सोनिया की तस्वीर बस गई थी और वह अब सोनिया को पाना चाहता था। इसी मामले में वह अब रचित को एक गाड़ी प्रमोशन के रूप में देता है। रचित उस गाड़ी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब वर्ली में वह रचित को एक फ्लैट भी देता है और वह फ्लैट कंपनी की तरफ से होता है। यहाँ पर वह जो सोनिया है वह भी हैरान रह जाती है कि रचित को इतना प्रमोशन आखिर क्यों मिल रहा है, यानी कि नई गाड़ी भी और तो और एक नया फ्लैट भी। अब रचित तो फूले नहीं समाता है, अपनी ही कंपनी के गुणगान किए करता है। दोस्तों, एक रात जब रचित अपने घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, रात के करीब 11 बज जाते हैं, सोनिया उसके पास फ़ोन करती है, तब भी रचित अपना फ़ोन नहीं उठा पाता है। दोस्तों, करीब रात के 1 बजे के लगभग वह रचित बहुत ही ज़्यादा परेशान अवस्था में पहुंचता है अपने घर। उसको देखकर उसकी पत्नी सोनिया कहती है कि रचित तुम्हें हुआ क्या। यहाँ पर रचित रोने लगता है, वह कहने लगता है वह कंपनी के ऐसे मसले में फंस गया है जहां पर उसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, उसकी गाड़ी और उसका फ्लैट भी उसके हाथों से चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन सोनिया उसको बड़े प्यार से अपने पास सुला लेती है। यहाँ पर रचित और सोनिया सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह रचित जागता है, रचित के पास एक ऐसा फ़ोन आता है जहां उस फ़ोन में उसका मैनेजर होता है और वह मैनेजर उससे बार बार कह रहा होता है कि यदि तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर रचित बार बार मना कर रहा है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, वह ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह चुप हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सोनिया आती है और अपने पति रचित से पूछ रही होती है कि आखिर क्या बात है, क्यों तुम्हारे मैनेजर तुमसे ऐसी बातें कर रहे थे जिसके लिए तुम बार बार कसम भी खा रहे थे और मना भी कर रहे थे। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो रचित है बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है और वह कहता है कि मैं सोनिया जिस बात को तुम्हें बताना चाहता हूँ शायद उस बात को तुम कभी भी हाँ नहीं करोगी, यानी कि एक ऐसी बात जिस बात के लिए मेरे अभी हृदय कांपता है। दोस्तों, अब रचित अपनी पत्नी सोनिया को बताता है कि दरअसल रचित एक ऐसे मसले में फंस गया है जहां पर बहुत ही ज़्यादा पैसों का गबन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस लड़के रचित का नाम आ रहा है, जिसकी वजह से उसको वह नौकरी भी खोनी पड़ेगी। दोस्तों, रचित का जो बॉस है वो कह रहा है कि रचित यदि तुम उसकी एक बात मान जाओ तो वह तुम्हें इस मसले से बचा सकता है, तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम बच जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर सोनिया बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर रचित कहता है कि सोनिया तुमको एक रात मेरे बॉस के साथ गुजारनी है, बस इतनी सी डिमांड है मेरे बॉस की। उसकी बात के चलते वह मुझे इस प्रकार के किसी भी मसले में नहीं फंसने देगा, ना ही मुझ पर कोई आरोप आएगा, ना ही हमारी गाड़ी छिनेगी, ना ही हमारा फ्लैट छिनेगा। बस इस बात पर
वह रचित अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन मैं सोनिया तुमको कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। बस वह सोनिया काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करती है और वह सोचती है कि यदि उसके एक रात वहाँ बिताने से उसके पति की नौकरी बच जाती है तो वह रात जरूर गुजारेगी। और दोस्तों वह अब रचित से कहती है कि रचित कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए यह कुर्बानी दूंगी। और दोस्तों अब बस यहाँ पर वह रचित को मनाती है और रचित और जो सोनिया है वह गाड़ी में सवार होकर वर्सोवा के उस 12वीं मंजिल वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। दोस्तों उस कमरे में होता है रचित का बॉस। और दोस्तों यहाँ जब सोनिया को उस कमरे के अंदर भेज दिया जाता है तो वह जो बॉस है वह सोनिया के साथ उसको अपने पास बिठाता है, शराब पिए हुए होता है और वह अब टूट पड़ता है सोनिया के ऊपर, ऐसे जैसे कि कोई भूखा भेड़िया हो और बहुत दिनों बाद उसको भोजन मिला हो। दोस्तों वह रात में करीब 4 बार उस सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब सोनिया उस कमरे से बाहर निकल कर आती है तो उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता है। सोनिया जिसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, पीड़ा है, अब वह करे तो क्या करे, लेकिन चुपचाप वह जो रचित है अपनी पत्नी सोनिया को बिठाकर वहाँ से आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोनिया रचित से पूछती है, अब तो तुम्हारे बॉस खुश हो गए होंगे, अब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो तुम उस परेशानी से निकल जाओगे। लेकिन यहाँ पर रचित बार बार मना करता है। दोस्तों अब रचित को करीब 15 दिन हो जाते हैं लेकिन वह उस मसले से बाहर नहीं आ पाता है। दोस्तों एक दिन रचित अपनी पत्नी सोनिया से और कहता है कि देखो मेरे बॉस के ऊपर 3 और बॉस हैं, वो लोग भी तुमको चाहते हैं और तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, वरना मेरी नौकरी नहीं बचेगी। दोस्तों सोनिया मरती क्या ना करती, वह बस अब इस मसले के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है और उन 3 नए बॉसों के साथ सोने के लिए चल देती है। रचित अपनी पत्नी सोनिया को बाइज्जत वहाँ पर छोड़कर तो आता है, लेकिन जब वहाँ से लौट कर आता है तो वह देखकर हैरान है कि यहाँ सोनिया की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, सोनिया से चला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर रचित बड़े ही हिसाब से उसे अपने साथ लेकर आता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब सोनिया का ठीक ढंग से इलाज चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर करीब 20-25 दिन गुजर जाते हैं। रचित से जब पूछा जाता है तो रचित कहता है कि अब उसके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, वह हर प्रकार के झगड़े से निकल गया है, उनके बॉसों ने उसके ऊपर मेहरबानी कर दी है, आखिर उन बॉसों ने सोनिया जैसी महिला को पाया जो है। बस इस बात को सुनकर सोनिया भी मन मन बड़ी खुश होती है और वह सोचती है कि चलो कम से कम वह और उसका शरीर अपने पति की नौकरी बचाने के काम तो आया। एक दिन उनके जहाँ पर रचित और सोनिया रहते हैं उस फ्लैट पर पहुंच जाता है रचित का बॉस। वह रचित का बॉस जैसे दरवाजे खुलवाता है, दरवाजे खुलवाने के बाद अंदर बैठता है। सोनिया उनके लिए चाय बनाकर लाती है तो लेकिन रचित का बॉस उससे मना कर देता है और कहता है कि वह यहाँ पर चाय पीने नहीं आया, वह तो तुम्हारे साथ ऐसा काम करने आया है। दोस्तों उस बात को सुनते ही चौंक जाती है सोनिया और सोनिया कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, वो तो मैंने अपनी पति की मजबूरी के लिए किया, लेकिन तुम लोगों ने क्या समझ लिया मुझे, अपने बड़े बाप की बड़ी बेटी हूँ, तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन और तुम्हें पता नहीं मेरे पति की मजबूरी में मैंने उनका साथ दिया है, मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जोर से हंसता है वह बॉस और कहता है कि तुम्हारा पति, अरे वो तो रचित है, तुम रचित को नहीं जानती, रचित बहुत ही शातिर आदमी है, उसने जानबूझकर यह काम किया ताकि वह ज़्यादा प्रमोशन और इतनी सब चीज़ों को पा सके। ये गाड़ी भी हमारी है और ये फ्लैट भी हमारा है, यहाँ पर सब कुछ हमने रचित को दिया, रचित को इसकी फीस देनी थी, यानी कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को हम लोगों को सौंपना था और बस इसीलिए हमने इतने सारा प्रमोशन, इतने सारे पैसे, गाड़ी और फ्लैट दिया। बस इस बात को जैसे ही वह सोनिया सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस व्यक्ति को वह अपने पति में भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा कर रही थी वही व्यक्ति उसके शरीर का सौदा करके आया था। दोस्तों बड़ी ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली ये घटना है। सोनिया अब अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन वह समझदारी का फैसला करते हुए वहीं अपने फ़ोन से पुलिस के पास फ़ोन कर देती है और दोस्तों पुलिस को तुरंत मौका वारदात पर अपने फ्लैट पर बुलाकर उस जो रचित का बॉस है उसको और रचित को दोनों को गिरफ्तार करवा देती है और उनसे कह देती है कि इन दोनों लोगों ने मुझे झूठ बोलकर मेरे शरीर का शारीरिक शोषण किया है। दोस्तों इस तरीके से वह जो सोनिया है वह जैसे तैसे अपनी जान उन दंडों से बचाकर अपने घर पहुंचती है तो अपने पिता से गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। दोस्तों इन तथाकथित पढ़े लिखे लोगों का जो ये कल्चर है जिस पर वाइफ स्वैपिंग
वाइफ एक्सचेंज वाले जो मामले हैं, यानी कि पत्नियों की अदला बदली वाला जो खेल है, ये है बहुत ही जोर से भारत देश में पांव पसार रहा है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की किसी भी लालच के चलते कभी भी ऐसा घिनौना कदम ना उठाएं, अन्यथा आपको उसके लिए बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, उसके लिए आप एक सुंदर सी कमेंट अवश्य कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास एक बहुत सुंदर कमेंट किया है सुदेश कुमार, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका एक बहुत अच्छा चैनल भी चलता है तिरछी बात, वहाँ से उन्होंने लिख कर भेजा है कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, ये रहने वाले हैं जिला पलवल हरियाणा के। और दोस्तों, हमारे पास एक विजय कुमार हैं जो कि जिला पलवल के ही रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे व्यूअर हैं, हमारी रोजाना आने वाली वीडियो को देखते हैं और हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक और नया कमेंट आया था, वह कमेंट है प्रवीण कुमार का। प्रवीण यहाँ पर बताते हैं कि भीष्म प्रकाश, आप जिस प्रकार से इन कहानियों को बताते हैं, उनका पूरा निचोड़ बताते हैं, पूरी कहानी को देखने में मज़ा आता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपसे अनुरोध है कि आप भी एक सुंदर सा कमेंट लिख कर भेजें अपने नाम और पते के साथ, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें और आपका बारे में बता सकें कि आपने हमको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल मिलता हूँ, लाता हूँ एक अच्छा प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।